हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने कवर किए थे अपने टॉपिक अर्थक्वेक किया था। अर्थक्वेक के बाद हमारा दूसरा टॉपिक वोल्केनो था और इसके आज हम कर रहे हैं फ्लड। सो फ्लड इज़ अ नेचुरल इवेंट वेयर अ पीस ऑफ लैंड और एरिया दैट इज़ यूजली ड्राई सडनली समरस अंडर वाटर। जो मतलब लैंड, जो एरिया एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है, और वो अचानक से अगर पानी में डूबने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लड बोलेंगे। व्हेन देयर इज़ अ फ्लड इन एन एरिया द वाटर कैरीज विद ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ऑब्जेक्ट्स हो, ब्रिज हो, कार हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, सबको लिए बस बहाता चला जाता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पूरा मतलब पानी से एकदम डूबा हुआ है सब, ठीक है। सो अभी इस तरह का जो इंसिडेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लड बोलेंगे, ठीक है। वाइप अवे एंड द फार्म्स, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स वे, मतलब उसके रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा है, फिर चाहे वो ट्री हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई फार्म हो, कोई हाउस हो, कोई फर्नीचर हो, कोई ब्रिज हो, वो सबको बहाता हुआ ले जाता है, ठीक है। सो इसके कॉजेज क्या है? कॉज ऑफ द फ्लड आ एक्सेसिव रेन, पहला जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ओवरफ्लोइंग रिवर्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरियाज जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं वो। और अगर बारिश की वजह से, चाहे किसी ऐसी क्या, चाहे डैम ब्रेकिंग की वजह से, अगर रिवर्स की जो फ्लोनेस होती है, ठीक है, रिवर जो बहती है, ओवरफ्लोइंग होती है, अगर मतलब उसका जो वाटर टेबल है उसके एक्सेस लेवल में बहती है तो उसको हम, वो भी एक बाढ़ का कारण बनती है, इसको हम फ्लड बोलते हैं, ठीक है। एंड डैम ब्रेकिंग एंड द मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड स्नो, पहाड़ी एरियाज में अगर आइस या स्नो जो भी होता है, अगर वो मेल्ट होने लगता है तो वो भी एक मतलब वहां के एरियाज में फ्लड का कारण बनती है। इट्स द कॉज ऑफ द फ्लड, ठीक है। सो इसके हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? प्रिकॉशंस की बात करें तो बिफोर द फ्लड नो अबाउट योर लोकल रिलीफ सेंटर एंड द एस्केप रूट्स, ठीक है। आपको पता है इस तरह के किस, अगर फ्लड आएगा तो किस तरह के रूट्स में थोड़ी नुकसान हो सकता है, तो उन रूट से आप बच सकते हैं। उन रूट्स को अगर डैमेज है उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। और मतलब रिलीफ जो सेंटर्स होते हैं उनको पहले से वार्न कर सकते हैं, मतलब वो या उनके थ्रू, क्योंकि कुछ भी ऐसे वेदर होता है, पता चलता है कि बारिश काफी दिन तक ज्यादा होने वाली है, तो इस तरह की न्यूज सुन के आप पहले ही रिलीफ सेंटर्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वो भी थोड़ा बेअवेयर रहें, ठीक है। So keep emergency phones number handy as well as emergency supplies like the kits, first aids, items, water, can, food, flashlight and the battery operation, ठीक है। अपने पास हमेशा एक हैंडी, मतलब जो किट है वो तैयार रखनी है, इमरजेंसी किट बोलते हैं, तैयार रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एरियाज जिसमें आप पता है आप लोग को बारिश हमेशा होती है और हमेशा अधिकतर कभी ऐसा होता है कि यहाँ बाढ़ का कारण बन सकता है, ठीक है। और कभी, क्योंकि ये जो अगर जो बाढ़ होती है ना, अचानक तो आती है, बट फिर भी इसमें कुछ टाइमिंग रहती है, तो तेज बारिश होगी, अचानक से डैम टूटेगा नहीं, ठीक है। जो एकदम नियर बाई एरिया उनको तो नुकसान है, उनके लिए तो सडनली है, लेकिन जो थोड़ी सी दूर है वहां पे बाढ़ आने की आशंका है तो पहले से सारी किट अपनी उनको तैयार रखनी चाहिए, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फ्लड इफ यू हैव अ टाइम, अगर आपके पास टाइम है, अ सेफ पैसेज, मूव टू अ सेफर प्लेस, आप एक सेफ जगह पे जा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ नॉट, मूव विद योर फैमिली टू अ हायर स्टोरी ऑफ द हाउस, फिर आप ये कर सकते हो कि जो बहुत बिल्डिंग्स के, मतलब जो थोड़ी हाई स्टोरीज के जो क्वार्टर्स होते हैं या बिल्डिंग्स के ऊपर होते हैं, वहां पे आप पहले से शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, गैस हीटिंग सिस्टम इफ देयर इज इन टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, गैस है, हीटिंग सिस्टम है, सबको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है, प्लग से बिल्कुल हटा दीजिए। डू नॉट ड्राइव थ्रू द मूविंग वाटर एज इट इज स्विप अवे यू अवे, ठीक है। अगर आप मूविंग वाटर में अगर ड्राइव करते हो, जा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो वो आपको बहाता हुआ ले जाएगा, तो उससे बिल्कुल ही बचना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द फ्लोट वाटर एज इट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स, जो भी फ्लोट का वाटर होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गया, आराम से वहां पे काफी जो थोड़े नॉर्मल होते हैं ना, तो क्या करते हैं, आराम से घूम रहे होते हैं, तो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मतलब डेंजरस केमिकल्स कंटेन किया होता है वैसा पानी, तो उससे आपको बचना चाहिए, ठीक। And after float clean your entire house together with object in it very well before you use them again,
कोई भी आइटम अगर आप दोबारा यूज़ करने जा रहे हो, अगर आपके घरों में भी पानी भर गया फ्लोड के कारण, ठीक है, तो आप उस पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करोगे। अगर आप कोई भी चीज़ उसकी यूज़ करने जा रहे हो तो उससे पहले बहुत अच्छे से घर को क्लीन करोगे फ्लोड के बाद, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल वो लिए होता है। इसलिए कुछ भी यूज़ करने से पहले बाढ़ के बाद अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। आता है हमारा ड्राउट। आप देख रहे हो कैसे एनिमल्स मर रहे हैं, मतलब ड्राउट मीन्स सूखा पड़ना, ठीक है। सो अ ड्राउट, ठीक है, ड्राउट इज एन यूजली अलोंग द पीरियड व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल्स एनिमल प्लांट्स। ड्राउट वो होता है जब वाटर की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो अपनी डेली नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसमें पीपल्स एनिमल प्लांट्स उनके डेली नीड्स भी अगर पानी वाली जो नीड्स है पूरी नहीं हो पाती, तो वहाँ पे ड्राउट्स की जो विजिबिलिटी होती है ज़्यादा होती है। जैसे ड्राउट कैन कॉज फूड क्रॉप्स टू फेल एंड द फार्म एनिमल टू डाई, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें जो क्रॉप्स होती है सब खराब हो जाती है, एनिमल्स क्या होते हैं, मर रहे होते हैं। ड्राउट जनरली ब्रिंग्स हीट वेव्स एंड बश फायर्स विद दैम। अक्सर ड्राउट क्या होता है, अपने साथ क्या लेके आता है, बहुत गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं लाता है, ठीक है। बशेस फायर, अपने आप यहाँ पे काफ़ी बशेस फायर विद इट, ठीक है। काफ़ी जो से जंगल होते हैं अपने आप आग लग जाती है। एक तो सूखा है ही, प्लस गर्म हवाओं के कारण काफ़ी जंगल जो इस तरह के जो सूखे हुए पहले से ही खड़े हैं वो क्या जलने भी लगते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं। द मेन कॉज ऑफ द ड्राउट आर द लेस दैन द एक्सपेक्टेड रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से अगर बारिश की जो नॉर्मल जो बारिश होती है वो भी नहीं होती, बहुत ही कम होती है, ठीक है। बहुत लंबे समय से बारिश काफ़ी कम हो रही है, एक कारण ये होता है। लेस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स, जो रिवर्स होती है वहाँ भी उनमें भी बहुत वाटर की सप्लाई बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, लोग अंधाधुंध एकदम अंधे होके जंगल काटे जा रहे हैं। यूज टू मच ऑफ द वाटर बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ अ नॉर्मल रेनफॉल। जब नॉर्मल रेनफॉल होते तो उसको वो मतलब बचा कर रखने की कोशिश नहीं करते, उसको स्टोर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़ टू मच ऑफ वाटर बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल। जब नॉर्मल रेनफॉल होती है तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट्स का क्या क्या हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ड्रॉट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। इससे बचने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमें इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय बिल्डिंग डैम्स, हमको मतलब रेन वाटर को या उसको मतलब डैम्स को बिल्ड करके उसको स्टोर करना चाहिए। डिग मोर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, बहुत ज़्यादा हमको मतलब ट्यूबवेल्स और जो वेल्स होते कुएं होते हैं, ठीक है, उनको उनकी खुदाई करा के रखना चाहिए। ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लाइक मेज, मिलेट्स एंड द स्टोगम, इस तरह की क्रॉप्स को लगाना चाहिए। और प्लस सेव वाटर, हमें पानी को बहुत बचाना, जब तक हमारे पास पानी है हमें उसे बचा के यूज़ करना चाहिए। उसके यूज़ वाइज तरीके से करना चाहिए, उसको अंधाधुंध नहीं करना चाहिए कि अभी तो बहुत उसको वेस्ट कर लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में से कुछ ये लेट्स रिवाइज भी कर लेंगे ताकि पूरा चैप्टर एक तरह से दोबारा रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे साइक्लोन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करिए। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करो और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।